जी देखिए, ये वाला जो बहुत आसान भी है, हम यहाँ पर देख रहे हैं ज़मीरे मुत्तसिल जो कि जुड़ा हुआ अटैच प्रोनाउन होता है। इसका जो मुज़क्कर का है वो तो होता है हु, हुमा, हुम। इस तरीके से आपने पूरा याद किया है। तो थर्ड पर्सन में छः को डालेंगे, छः इसमें ज़मायर, और सेकंड पर्सन में भी छः इसमें ज़मायर, और फर्स्ट पर्सन में सिर्फ दो ही होते हैं क्योंकि मेल और फीमेल ये दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं बगैर कोई तफर्रुक के। तो ये था हमारा अटैच प्रोनाउंस में। अब अटैच प्रोनाउंस को आपको लिखने के लिए मैंने होमवर्क दिया था, जिसमें कि जैसे कि नफ्स है, रब है। माशाल्लाह आप लोग की बेहतरीन कोशिश भी रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब ये रहा कि आप सभी को ये समझ में आ चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरीके से भी मैंने आपको पेपर भेजा था जो कि ये मुनफसिला का है। मुनफसिला में क्योंकि ये अलहदगी से, इसके नाम से ही वाज़ेह है कि ये अलहदगी से लिखा जाता है, तो ये अलहदा ही होता है, ये अटैच होकर नहीं आता है, जो ज़मीर मुनफसिला है। इसमें भी हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, यानी कि ये छह इस्म अस्मा ये थर्ड पर्सन के लिए है, छह अस्मा सेकंड पर्सन के लिए है, और दो सिर्फ फर्स्ट पर्सन में आएंगे जो कि सिंगल के लिए होंगे, और चाहे मुसन्ना हो, जमा का भी ले सकते हैं, मुसन्ना के लिए भी ले सकते हैं। तो ये था हमारा। अब यहाँ पर जो मुझे और भी मजीद बात बतानी है वो ये है कि जैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिया था, ये ये देखिए, एक नाम है आखो, यानी कि जिसे भाई हम कहते हैं, जिसके मायने होते हैं भाई के। एक जो पहला सीगा अगर हम लगा के इसकी प्रैक्टिस की तरफ में जाएंगे, और जो हमें दिखाई देता है वो पहला मुजक्कर का जो होता है ना, उसको हम ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है अकूहू, जो कि हुआ के साथ में है। जी हाँ, थोड़ा सा ब्लर टाइप का है एक्चुअली, ये पिक्चर क्लियर नहीं है। या फिर हम ले सकते हैं एक तरीके से, जो पहला वाला हमने लिया था, कलम। देखिए, कलमुहू, कलमुहुमा, कलमुहुम, कलमुहा, कलमुहुमा, कलमुहन्ना, कलमुका, कलमुक्की। ये इस तरीके से पूरा आप यहाँ पर देख चुके हैं, ये अटैच प्रोनाउंस के साथ में। थोड़ा सा डिटैच में जो आपको जानकारी देना है वो एक्चुअली मुझे आज वो समझाना है। ठीक है, इसको आप गौर से देखिए। हमने देखा था एराब में, एराबी हालत में वाहिद मुसन्ना और जमा को कैसे बनाते हैं, मोनस अगर होता है तो कैसे बनाते हैं। करेक्ट, आप सभी ने ये देख चुके हैं। तो जब हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए इस पेपर पे आपको पूरा दोनों भी एग्जाम्पल्स नजर आते हैं। ठीक है, ये नजर आ रहा है। जैसे कि अबू, अब ये वालिद के तर्जुमे में आ रहा है अबू, यानी कि वालिद। ये तो किसी से जुड़े हुए भी हो सकते हैं, या मेरे लिए भी हो सकते हैं, किसी और के लिए भी, यानी कि ये ताल्लुक की बात है, या तो ये अटैच प्रोनाउन इसमें जुड़कर आता है। अबूहू, अबूहुमा, अबूहुम, अबूहा, अबूहुमा, अबूहुन्ना, अबूका, अबूकुमा, अबूकुम, अबूकी, अबूकुमा, अबूकुन्ना। ये पूरे तरीके से आप इसको सियागों में बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब मेल फीमेल ये पूरा डिफाइन नहीं है, ये जहन में आपके बिल्कुल नोटिसेबल है। जब बात आती है जमीर मुत्तसिल की, यानी कि जो अलहदगी से सेपरेट वाला ना इस्म जमायर लिखा जाता है, उसके बाद वाला इस्म उसी की मुताबिकत में होता है। तो ये आपको जानकारी रखना जरूरी है। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे तालिबुन है, जिसके मायने स्टूडेंट के हैं। अब मुझे तारुफ देना है, तो ये देने के लिए होता है, पर्सनल होता है, किसी की पर्सनैलिटी को बताने के लिए होता है, चाहे मैं किसी को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ या कोई मुझे इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये पहले सिगे में आ रहा है, हुआ तालिबुन, यानी कि वो स्टूडेंट है। हुमा का जब हम लेते हैं, ये डिटैच की हम बात कर रहे हैं, हुमा। तो अब इसका स्टूडेंट में भी हमें तौलीबानी लगाना होगी, यानी कि अलिफ नून का इजाफा। जैसे कि हमने पढ़ा है कि मुसन्ना बनाने के लिए हमें क्या इजाफत करनी होती है, अलिफ और नून की। उसी तरीके से जमायर जब इस्तेमाल होते हैं तो उसके बाद वाला इस्म आप मुसन्ना देखेंगे अगर जमीर मुसन्ना है। अगर जमीर जमा है जैसे कि हुम,
तो आप देखेंगे कि इसम भी जमा के साथ ही इस्तेमाल होता है या किया जाता है। अब जमा के लिए क्या होता है, वाव नून। ये हम जमा सालिम के एतबार से देख रहे हैं और ये हालत रफा है, ये हालत रफा में हम देख रहे हैं। हुआ तालिबुन, हुमा तालिबानी, हम तालिबूना, ये हो गए मुजक्कर के जो थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद अगर आप मुन्नस की तरफ में जा रहे हैं, हिया हुमा हुन्ना, इसके क्या है, हिया हुमा हुन्ना। हिया के लिए तौलिबतुन। अब ये तालिबतुन हमने क्यों किया है, ताई मरबूता का इजाफा क्यों दिया है, क्योंकि जैसे आपने पढ़ चुके हैं मुजक्कर और मुअन्नस में जो फर्क करने वाली अलामत है, जो फर्क करने वाला होता है, वो होता है ताई मरबूता, क्योंकि ये मुजक्कर के लिए स्टैंड होता है और ये मुअन्नस के लिए। तो हिया का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्म भी मुअन्नस होना चाहिए, हिया तौलिबतुन। हुमा तौलिबतानी, हुमा देख सकते हैं आप कि ये दोनों मुसन्ना की जगह पे मुजक्कर और मुअन्नस दोनों हुमा हुमा ही है। लेकिन यहाँ पर जब आप मुअन्नस के सीगे में दो लड़कियां, दो स्टूडेंट लड़कियां कह रही हैं, बता रही हैं, तो यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि अलिफ नून का इजाफा तो होता है लेकिन ताई मरबूता अब क्या होता है, ता मफ्तूहा की शक्ल में आके तौलिबतानी बन जाता है। हुमा तौलिबतानी, वो दोनों स्टूडेंट्स है, थर्ड पर्सन के लिए, मुअन्नस के लिए, दो के लिए, डुअल के लिए। ओके। फिर उसके बाद में हुन्ना तौलिबातुन। आपने क्या सीखा था जमा सालिम में, मुअन्नस के लिए जब बनाया जाता है हालत रफा में तौलिबातुन। अब यहाँ पर जमीर को आप देख रहे हैं कि ये जमा का है, मुअन्नस का है, तो हमें इसम को भी उसी तरीके से अदा करना होता है, लिखना होता है, और पहचान भी उसकी ऐसे ही बनेगी, हुन्ना तौलिबातुन। ठीक है, ये थर्ड पर्सन का हो गया। अब सेकेंड पर्सन की तरफ में हम जा रहे हैं, जिसमें कि आपको यहाँ पर अंता तौलिबुन दिख रहा है, जैसे कि अबू का जो आपको जमीर मुत्तसिल में है, का कुमा कुम की कुमा कुन्ना। यहाँ पर अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना। तुम मुसन्ना के लिए दोनों एक सा होते हैं, एक जैसे होंगे। ठीक है, अंता तौलिबुन, यू आर ए स्टूडेंट। आप क्या कर रहे हैं, अभी ये हाजिर में है, मुखातिब होकर बात कर रहे हैं। अंता तौलिबुन मुजक्कर के लिए है, अंतुमा तौलिबानी, तुम दोनों स्टूडेंट्स हो। सेम वैसे ही आएगा। अब ये जो हमने एक बार अगर बना लिए तो ये वैसे ही बने हुए रहेंगे। सिर्फ आपको जहन में क्या रखना है कि आप मुसन्ना और जमा जो बना रहे हैं वो उसका इस्म का, जैसे आपने सीखा है मुसन्ना में कैसे बनता है और जमा में जैसे बनेगा, वैसे आपको ख्याल रखना है और जमायर का ख्याल रखना है। और ये आपको नोटिस होगा कि जितनी आपने इस्म को बनाने का पहले सीख चुके हैं एराबी हालत में, वाहिद मुसन्ना जमा का आप जो देख चुके हैं, इसी तरीके से जब आप ये पूरी याद कर लेंगे, अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ये तो आपको बनाना आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ ये है कि आप जब नोटिस कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा ये कि जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसका ध्यान रखना होता है। ठीक है, अंती तौलिबतुन, अंतुमा तौलिबतानी, अंतुन्ना तौलिबातुन। इसके बाद मुतकल्लिम फर्स्ट पर्सन के लिए अना और नहनु, ये दो इस्तेमाल होते हैं जमीर मुनफसिल के लिए। अना तौलिबुन, मैं स्टूडेंट हूँ, मुजक्कर के लिए। अगर मुझे कहना है कि मैं स्टूडेंट हूँ फीमेल के लिए तो वही होगा तौलिबतुन, अना तौलिबतुन। ये दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अना, अना और नहनु का सेगा ये दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहनु तालिबूना, नहनु तालिबातुन। तो ये हो गया इस्तेमाल करने का तरीका जमीर मुनफसिल को। अगर ये चीजें आपको नहीं मालूम होती बिलफर्ज, तो यहाँ पर ये कैसे इस्तेमाल हो रहा है, ये अलिफ नून, ये वाव नून, ये ताय मरबूता, फिर ताय मरबूता हटकर ये ता मफ्तूहा के बाद अलिफ नून का इजाफा, ये लेसन आपको आज का दर्स नहीं समझ में आता अगर आप वाहिद मुसन्ना जमा का क्लास नहीं समझ पाते, या अगर वो दर्स नहीं होता तो आज का दर्स समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता। आज का समझना दर्स इसलिए आसान बन सकता है क्योंकि आपने वाहिद मुसन्ना और जमा ये तीनों भी आप पढ़ चुके हैं।
किस में? अदद में। जो एनालिसिस ऑफ नाउन, जो 4 किस्म के डिंग से जैसे हमने सीखा है उसमें। तो ये हो गया। इसको जो जोड़ने वाला अजमायर होता है उसको भी कैसे होता है। और दूसरा जो मुनफसिल के लिए होगा, तो मुनफसिल में फासले में भी आपको क्या ध्यान में रखना है और कैसे बनाना है। अब इन दोनों को अटैच करके इंग्लिश के साथ में भी लिखा हुआ है यहाँ पर, थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन जो ये हाईलाइट किया हुआ है। मैं आप सभी को ये वाला पेपर भेजूंगी इंशाल्लाह। जैसे कि यहाँ पर राइट में अटैच प्रोनाउंस किताबुन को लेकर हम देख रहे हैं। कौन कौन से सीगे इस्तेमाल होंगे, पहले वो लिखे हुए हैं। इसके बाद आपको अटैच कैसे करने हैं वो है। फिर इसको ट्रांसलेट किस तरीके से किया जाता है ये वो लिखा हुआ है इंग्लिश में। फिर उसी तरीके से डिटैच्ड प्रोनाउंस में भी ऐसे ही है। पहले जो सीगे इस्तेमाल होंगे वो लिखा हुआ है। उसके बाद आपको वाहिद मुसन्ना और जमा के एतबार से जो लिखना है मुजक्कर और मोन्नस के साथ ही, वो भी लिखा हुआ है। फिर इसका तर्जुमा जिस तरीके से आता है ये आएगा। ठीक है, क्लियर है ये इंशाल्लाह। अगर इस पेपर में कोई डाउट रहा तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपको जो नोटिसेबल करवाना है वहां की तरफ में आगे बढ़ना चाहूंगी। जैसे कि एक दुआ को ले लेंगे हम। अब आपको पहचानना कैसे है, और ये दिखता भी है आपको। ये देखिए आपके सामने जो पिक्चर लगी हुई है दुआ की, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी। ठीक है, ये तीन को हम देखेंगे, जायजा लीजिए। अल्लाहुम्मा, यहाँ पर आप जो करेंगे इसमें हुमा है, हुम, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी। अच्छा एक मिनट, ये दिखाई दे रहा है अभी आपको? जी, एक मिनट। हम्म, अल्लाहुम्मा अंता। अभी आप ये देखिए कि अंता किस जगह का है। अभी आप लोग के साथ मुझे ये करना है, तो आप लोग बताइए। अंता ये कौन सा सेगे में आता है? ये मुजक्कर है या मुन्नस? आप दो चीजें बताएंगे मुझे। पहला तो ये कि ये मुजक्कर है या मुन्नस के है, और ये कौन सा सेगे में आता है। सेगे से मुराद यानी कि ये थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन के लिए है, या फिर वो उसकी ये अदद क्या मुजक्कर होगी? वाहिद हाजिर है, मुजक्कर वाहिद हाजिर। जी, मुजक्कर वाहिद और हाजिर। तब इसके मायने बनते हैं कि जो तू या यू के लिए होते हैं। अल्लाहुम्मा अंता, अंता ये पता चल गया। रब भी, अब ये मैंने आपको कहा था कि रब के साथ में आपको जमीर मुत्तसिला को आपको लिखना है। तो रब के इस्म के साथ में ये जो या है, ये कौन सा या है? या ये मुतकल्लिम। या मुतकल्लिम, जिसके मायने क्या बनेंगे? मेरा। तो मैं, जी, मेरा, पे आएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। या मेरी। मेरा या मेरी, बिल्कुल सही। तो क्या पढ़ते, या अल्लाह आप मेरे परवरदिगार हैं, आप मेरे रब है। मेरे रब यानी कि अंता आप किसको करें? अल्लाह को। या अल्लाह आप मेरे रब है। ठीक है। अब इसके बाद में ला इलाहा इल्ला, ये अभी आप लोगों ने नहीं जाना है। ला के मायने ना के होते हैं। इल्ला भी इंशाल्लाह हम देखेंगे। इल्ला जो एक्सेप्ट के मायनों में आता है। अंता, फिर से देखिए, अंता फिर से आया है। ये जो मुजक्कर वाहिद के लिए ठहरना है, यहाँ पर जो अंता का इस्तेमाल हो रहा है, ये निस्बत अल्लाह को की जा रही है। ये आप अल्लाह के हाजिर में अपनी बात रख रहे हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं। अल्लाहुम्मा जब पहले आ चुका है, अब ये अंता जो आ रहा है इसको मायने तो यू के आप जान चुके हैं। ये निस्बत किसकी तरफ की जा रही है? ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ ही निस्बत इसकी की जा रही है। ठीक है। इसके बाद में जो मिलता है हमें लफ्ज खलकतनी, इनके मुझे पैदा किया, तूने मुझे पैदा किया।
यहाँ पर फिर से कौन सा ये वाला या इस्तेमाल हुआ है? या मुतकल्लिम। या ये मुत ये। तो यहाँ से देखिए आप, अब आप थोड़ा थोड़ा जब जमायर को जान लेंगे तो आपको बहुत सहूलत होगी इसके तर्जुमे की तरफ देखने से। आपको पता चल जाए क्या कि कौन सा जमीर किसकी निस्बत में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर दो जमीर के बारे में बात हो रही है। अंता जो है ये जमीर मुनफसिला है, फासले से लिखा हुआ है, लेकिन रब्बी के साथ में जमीर मुत्तसिल का आया है। तो मुत्तसिल में अटैच, यानी कि हमारा ये हम जोड़ कर लिखे हुए हैं बात, अटैच जो वाले प्रोनाउंस के साथ में है, लेकिन जो फासले पर लिखा हुआ है जमीर मुनफसिल है, ये तारुफ के लिए है, ये पर्सनल है, ये किसी के लिए बात कही जा रही है, आप किसी से मांग रहे हैं। ठीक है, तो दो जमीर इकट्ठे होकर आ रहे हैं, लेकिन इसके मायने और इसकी रोशनी किस तरफ में डल रही है वो आपको पहचान मिलती है। ठीक है, क्लियर है? अगर यहाँ पर हम अंता को भी अगर अटैच मान लेंगे और इस रब्बी को भी अटैच मान लेंगे, तो क्या अब यहाँ पर हमें मायने सही से समझ में आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। ठीक है, वह आना फिर से आया है, वह आना और मैं, अब्दू का, अब्दू, ये अब्दू, ये तो फिर अब्दू का, क्या हूं मैं? बंदा हूँ, तेरा बंदा तेरा। हूँ। वह आना, वह ये हुर्फ है और जिसके मायने होते हैं वह आना और मैं, अला, ये तो हुर्फ जर है, अहदी का, आप ही के अहद, आप ही के वहद, अहद, वादी का और तेरे वादे पर, तेरे अहद पर और तेरे वादे पर, मस्ततअतु, माँ ये तो हुर्फ हो गया, मस्ततअतु, मैं कायम हूँ। फिर आता है यहाँ पर अऊजु बिका, अऊजु बिका, मैं पनाह मांगता हूँ या मांगती हूँ, अऊजु बिका मिन शर्री, किसके शर से, मा सनातु। अब यहाँ पर आप कोई भी जमायर नहीं पाते हैं, लेकिन मैं आपको जमायर तक यहाँ पर छोड़ दूंगी, अहदिका व वादिका। तो इसके जो पूरे अल्फाज के ये पूरे लफ्जी जो मायने बनते हैं, ऐ अल्लाह आप मेरे रब है, आपके सिवा कोई माबूद नहीं, आप ही ने मुझे वजूद बख्शा है और मैं आप ही का बंदा हूँ, और जहां तक मुझसे हो सकता है आप ही के अहद और वादे पर कायम हूँ। मैं अपनी करतूतों के शर से पनाह मांगती हूँ, मैं अपने ऊपर आपकी नेमतों का एतराफ करती हूँ और अपने गुनाहों का इकरार करती हूँ, लिहाजा आप मेरी मगफिरत फरमा दीजिए कि आप ही गुनाहों के बख्शने वाले हैं। तो ये है सैयदुल इस्तिग़फ़ार। बताने का मौजू यहाँ पर यह है कि आपको ज़मायर की पहचान मिले। जो ज़मायर दो किस्म के आपको मिलते हैं, इसमें आप अच्छी तरीके से थरोली याद कर लेंगे तो देखिए दुआएं, अहदीस, कुरान मजीद से तर्जुमा करना आपको बहुत आसान हो जाएगा। एक भी तरफ से हम यहाँ पर देख लेंगे, अगर टाइम है अपने पास में थोड़ा सा और है। यहाँ पर जो सूर्य मरियम की आयत में है फनादाहा, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, हाँ अब आपको क्या हो गई है, शिनाख्त हो गई है जमायर के इस्तेमाल करने की। फनादाहा मिन तहतिहा, देखिए ये मुअन्नस का, ये कौन सा सिगा है? देखिए मैं ही कह दे रही हूँ, सॉरी, आप लोग बताइए मुझे। गायब वाहिद मोनस मुअन्नस गायब। जी, मुअन्नस का है। ये दोनों भी सेम है। जी बाजी। जी, अल्लाह तहजनी, यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल हुआ है? मुत- मुतकल्लिम का सीगा है बाजी। लिम बाजी। मुतकल्लिम का है। खद जअला रब्बुकी, रब्बुक। ये कौन सा ये सिगा है? मुअन्नस लिम बाजी। का मुअन्नस। मुअन्नस। मुअन्नस जी। हाजिर का बाजी। जी। मुअन्नस हाजिर का वाहिद मुअन्नस हाजिर का सिगा है बाजी। जी, आप लोग बताइए फिर से। वाहिद मुअन्नस हाजिर, जी। और ये अटैच्ड है।
अटैच्ड वाले हैं। हाँ, ये भी बताइए कि मुत्तसिल है या मुनफसिल है। ठीक है। इसके बाद में मुत्तसिल तहतकी, है भाजी। तहतकी वही सेम है। तो की से यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है कि योर देखिए यहाँ पर योर है, बट ही यानी एंजल कॉल्ड हर फ्रॉम बिलो हर, डोंट ग्रीव, योर रब हैज प्रोवाइडेड बीनीथ यूर स्ट्रीम, यानी कि ये जो है ना, ये इस पर हाईलाइट किया हुआ है कि इस किस तरीके से आपको शिनाख्त करनी है अभी। तो ये शिनाख्त आपको मुकम्मल करनी है, लेकिन प्रैक्टिस सेशंस के बाद में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए इतनी सारी बहनें हैं लेकिन आवाजें कितनी कम आ रही हैं। करेक्ट। तो ये क्या है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये आप ही के लिए फायदामंद है। अच्छा, अभी बहुत इम्पोर्टेंट जो दूसरी एक और एक बात को खत्म करने से पहले मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगी। उससे पहले ये एक और एक भी दुआ है, देखिए रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये दुआ अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी को याद है। अब ये किसके हक में हम दुआ करते हैं? वालिदैन के भाजी। जी, टेन वालिदैन के लिए। वालिदैन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए हुमा का सिगा आया है। हुमा का सिगा क्यों आया है? रब्बिरहमहुमा दोनों के लिए भाजी, दोनों वालिदैन के के लिए लिए। है। और हुमा का सिगा आप देखते हैं कि ये दोनों के लिए है। अब ये एक मुजक्कर है, एक मुअन्नस है। देखिए आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मसलियत देखिए, सुभान अल्लाह। इसीलिए कोई अगर चाह के भी एक एराबी गलती भी अल्हम्दुलिल्लाह इसमें नहीं मिल सकती है, ना इस तरीके से कोई आयतें मिलती हैं। रब्बिर हमहुमा जब आप मुसन्ना के लिए, मुजक्कर और मुन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हुमा का जो मुसन्ना का सीगा होता है, चाहे वो हाजिर हो या गायब हो, दोनों में सेम होता है। हुमा और कुमा, मुसन्ना, मुजक्कर और मुन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। करेक्ट। जैसे रब्बिर हम हुमा, ये थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है मुसन्ना के एतबार से। सेकंड पर्सन के लिए भी जो आयत मिलती है सूरह रहमान की, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कुमा वहां पर इस्तेमाल किया गया है। तो मुजक्कर और मुन्नस को एकजुट होकर मुसन्ना के लिए दोनों सेम ही इस्तेमाल होता है। तो रब्बिर हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, तो ये वालिदैन यानी दोनों के लिए इस सिगे को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है जी, क्लियर है जी अभी भाजी, सभी सबको? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से आपको क्या है, शिनाख्त करते हुए आगे बढ़ना है। अच्छा, इसका तर्जुमा, इसका तर्जुमा ऐ भी, हमारे रब, ए हमारे रब उन दोनों पर, उन पर रहमत फरमा उन जैसे दोनों कि पर उन्होंने मुझे मुझे देखिए रब्बयानी, बचपन मुझे में बचपन में रहमत और शफकत से पाला भाजी। पाला, परवरिश किया। जी हाँ बिल्कुल। भाजी। कितनी प्यारी दुआ है ये, सुभान अल्लाह, हमारे वालिदैन के हक में। तो ये था आपको भाजी वो बताने। ये आला रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान में मुजक्कर और मुन्नस कैसे आता बताए भाजी, थोड़ा एक्सप्लेन करें। सभी उसमें कुमा में जैसे कि जिन और इंस, अल्लाह ताला ने बताया कि मैंने मखलूक में जिन और इंस को पैदा किया है अपनी इबादत के लिए। तो वो दोनों के लिए जी बात कही जा रही है, जिन और इंस दोनों आ जाते हैं उसमें। जी भाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा। या फिर हम भी अगर बजाते खुद हमारी इंसान की तखलीक को अगर देखेंगे तो हम में मुजक्कर और मुअन्नस दो ही तो मिलते हैं। तो हम भी अगर सिर्फ निस्बत हमारे लिए भी की जा रही है, जी तो हम भाजी, दोनों भी इनकार समझ। नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद एक जो गलती होती है, देखिए ग्रामर के जानने से ही आपको यहाँ पर इस चीज का जायजा जायजा मिलेगा। ये दुआ है, ये दुआ कब और किस लिए पढ़ी जाती है? शैतान की शर से बचने के लिए भाजी। जी, जब भी नजर नजर, बचने नजर के लिए की भाजी। जी जी, अत्तहियात में पढ़ी जाती है। आप देख लीजिए पहले कौन सी दुआ है। अऊज़ु औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन कुल्ली शैतानि व हाम्मति व मिन कुल्ली ऐनिल लाम्मा। करेक्ट। नजर बद से नज, बचने के लिए नज, पढ़ते वाली दुआ। जी जी हाँ, ये नजर बद से बचने की दुआ है। हम क्या करते हैं, गूगल पे जाएंगे और ये दुआ निकाल के बच्चों पर दम कर देंगे या खुद के ऊपर दम कर देंगे। अब आप लोग को जमायर के बारे में पता है, ठीक है। इसको आप नोटिसेबल कीजिए, यही सेम दुआ आगे जा रही है। यहाँ पर अऊजू है,
आप लोग ये देखिए अऊदु, आगे मैं लगा रही हूँ उईजुकुमा। देख दो रहे हैं के आप लिए लोग? बाजी। जी। जी। तो यहाँ पर फर्क क्या है, जब आप दम कर रहे हैं, खुद के ऊपर कर रहे हैं, तो ये आएगी दुआ, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा। अगर सामने वाले है, क्योंकि यही मसनून दुआ जो हमें मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों नवाजों को इन कलिमात के साथ, इस दुआ के साथ में दम किया करते थे। जो नजर बद की हमें दुआ मिलती है मसनून में, वो यही से मिलती है। तो इसके तर्जुमे में जो मिलेगा हमें, अऊदु बिकलिमातिल्लाहि मैं हर शैतान और मौजी जानदार और हर नजर बद से अल्लाह के कामिल ऊपर असर कलिमात के जरिए पनाह मांगता हूँ। ये इसके तर्जुमे के अल्फाज है। यहाँ पर ये देखिए कि अऊदु उईजु कुमा जो है, ये दो के लिए जब सीगे का इस्तेमाल हो रहा है, और कुमा का जो सीगा होता है वो सेकेंड पर्सन दोनों के लिए। तो बात यहाँ पर क्लियर हमें मिल रही है कि कुमा यानी कि दो, दो नवाजों के लिए बात कही जा रही है मुसन्ना। इस हदीस में, मुसन्ना है। और ये कि ये कुमा का सीगा है, दो के लिए है। अगर हम ये दुआ खुद के ऊपर दम करेंगे तो ये पूरा असर नहीं होगी, मतलब हमारी कलीमात में फर्क हो जा रहा है। समझ रहे हैं? तो जब हम दम कर रहे हैं खुद को, तो ये वाली दुआ हम करेंगे, अऊज़ु यानी खुद के लिए हम कर रहे हैं। अब यहाँ पर कोई सीगे के साथ में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अगर हम सामने वाले को करें, अच्छा ठीक है दो नहीं है, तो आप क्या करेंगे, सीगे को बदल सकते हैं। जैसे कि ईदु कुमा है यहाँ पर, अऊजुका या की या कुम या कुन्ना, ज्यादा अगर है तो। अब ये तब्दीली, तब्दीली अगर आप पाते हैं, तो तब्दीली देखिए मसनून दुआओं में ही आप कर रहे हैं, जो कि दम करने के लिहाज में है। कोई तब्दीली नऊज बिल्ला सुम्मा नऊज बिल्ला, कोई कुरान मजीद के कलिमात की तब्दीली की बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जब दम करने की बात है, क्योंकि आप पनाह मांग रहे हैं, किससे, अल्लाह रब्बुल इज्जत से, चाह रहे हैं, तलब कर रहे हैं, पनाह तलब, प्रोटेक्शन तलब कर रहे हैं, तो अपने कलिमात पर गौर करना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं। और खास करके जब दम करते हैं, खुद के ऊपर दम करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर दम करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो उन्हें भी इन सीखों का पता होना जरूरी होता है। चले बच्चे तो ठीक है, ग्रामर को शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो खुद के ऊपर दम करने की है ना, ये वाली आप सिखा सकते हैं। ठीक है? तो ये सारे जो सीगे की, ये जमायर की जो बात है, अब देखिए इतने सारे चीजों में आपको मिलेंगे, दुआओं में, कुरान मजीद में, यानी हर जगह आपको वाज़ेह तौर पर नजर आएंगे जमायर, जो मुत्तसिल भी हो सकते हैं, मुनफसिल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे कि अगर हम जजाकिल्ला कहते हैं, जजाकिल्ला, जजाकल्ला खैर, यानी इसमें फर्क क्यों कर रहे हैं, आप सुन रहे होंगे, कोई जजाकिल्ला कह रहे हैं, कोई जजाकल्ला कह रहे हैं। अब आपको क्लैरिटी मिल गई है, क्योंकि वो मुजक्कर के लिए अगर हमें कहना है तो जजाकल्ला कहेंगे, मुन्नस को मैं कहूंगी तो मैं जजाकिल्ला बोलूंगी। और अगर मैं इन आंसर में व इयाकुम मैं कह रही हूँ, व इयाकुन्ना मैं कहूंगी, क्योंकि मुझे अब पता है कि मुझे कौन सा सिगा किसके लिए अटैच करना है। तो अपने बातचीत में लाने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने आप को थरोली इस चीज पर खरे उतरें, और वो आता है आपको प्रैक्टिस 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 के बाद ही। मैं ये हर क्लास में आपको जोर देती हूँ कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए उतना बेनिफिशियल होगा, नो डाउट। अच्छा, अब ये एक लास्ट देखिए कैसे हमारे इस्तेमाल होता है, नहनु मुस्लिमूना, नहनु मुस्लिमून यानी कि जमीर मुनफसिल, हाजा बैतूना, देखिए ये दोनों भी हम वाले सीगे हैं, बस ये है कि ये अटैच वाले प्रोनाउन है और ये डिटैच वाला प्रोनाउन है। हम मुसलमान है, ये मुजक्कर कह रहे हैं, नहनु मुस्लिमातुन अगर होता तो वो मुन्नस का जमा होता। हाजा बैतूना, ये हमारा घर है। अब यहाँ पर कोई तब्दीली की जरूरत नहीं है, इस अटैच में ये सिंगल को भी जुड़ जाता है, क्योंकि जुड़ने वाला
जो कलिमात है ज़मायर के, वो इस्म जैसा है वो वैसे ही ऊपर से नीचे तक आता है, आप सिर्फ उसके ज़मायर को अटैच करते जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर अभी के लिए? जी इंशाल्लाह। नजर बद की दुआ कह रहे हैं आप लोग? जी बाजी, सुबह और शाम के अस्कार में है बाजी। हाँ हाँ है, बिल्कुल है। सुबह जब इस जमीर की प्रैक्टिस आपको सुबह शाम के अस्कार में बहुत अच्छी होगी। आप एक बार थोड़ा सा रुक रुक कर दुआओं को गौर करेंगे तो आपको अच्छे से मश्क हो जाएगी इसकी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाजी आज मेरा पहला दिन था। जी रिकॉर्ड वीडियो मिलता है क्या इसका? हाँ, मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप जो लिंक से नंबर आपको शो कर रहा है ना, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको पूरी दे दूंगी प्लेलिस्ट। थैंक यू। जी देखिए सिस्टर्स, आज की भी जमायर की आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि कल हम दूसरे जमायर की तरफ में जाएंगे, अस्मा इशारा को देखेंगे, जमीर मौसूला की तरफ में जाएंगे, यानी आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। और मैं समझती हूँ कि ऐसे में ही हमारा क्या है, तवील वक्त होते जा रहा है। अभी थोड़ा सा आप लोग अपने आप को प्रेशराइज कीजिए और उसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन तो आप लोग को अच्छे से वाजे है। अगर कहीं आपको डाउटफुल हो रहा है, थोड़ा सा अगर आपको कैच करने के लिए मुश्किल हो रही है, तो पहले आप देखिए कि अदद क्या है, और वाहिद, मुसन्ना, जमा, इन चीजों को जान लेंगे तो ये वाला सबक बहुत अच्छे से याद हो जाता है। किसकी समरी माँ? समझी नहीं मैं। फरहत बोल रहे हैं कि समरी, किस चीज की समरी? जी आज की क्लास की यही है कि ज़मीर मुत्तसिल है, ज़मीर मुनफसिल है। ज़मीर मुत्तसिल क्या होता है? कोई भी अगर ये इसमें कलम ले, किताब ले, कोई भी आप इसम ले ले, उसको वो जुड़ जाता है। जैसे अबू हो गया, अकू हो गया, बिन्त हो गया, कुछ भी आप ले ले, बैत ले ले, कुछ भी आप इसम ले ले, इसम को वो जैसे है बस सेगे उसके साथ में जुड़ते जाते हैं। जो कि आते हैं हमें, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, और या और ना। ये क्या है? ये ज़मीर मुत्तसिल है। तो ये कोई भी इसम को आप जोड़ ले सकते हैं, जो इसमें कोई तब्दीली नहीं पाते हैं। ज़मीर मुनफसिल में क्या है? आप जो सेगा इस्तेमाल करते हैं उसके साथ आपको बाद वाले इसम को भी गौर करना जरूरी होता है। जैसे कि हमने तौलिबुन को देखा, तौलिबुन में आपने देखा कि अगर हुआ है तो हुआ तौलिबुन, हुआ तौलिबुना हम लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। तो उसी तरीके से ये हमें गौर करते हुए आगे बढ़ना होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं भी शेयर कर रही हूँ एज ए समरी, आप कह रहे हैं ना, ये वाला पेज आप देखिए, बहुत क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, क्योंकि साइड बाय साइड आपको दोनों भी दिखेंगे। ये देखिए, हुआ मुस्लिमुन, हुआ मुस्लिमुना मैं नहीं कर सकती, या हुम मुस्लिमुन, तो ये गलत हो जाएगा। जो सेगा आप इस्तेमाल कर रही हैं उसके साथ में आपको इसको ख्याल रखना है। लेकिन आप यहाँ पर अटैच में देखेंगे कि किताबू, 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 ये पूरा इसमें एक जैसा ही है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जब डिटैच में आता है तो इसमें आपने जो मुसन्ना और जमा को पढ़ा है, मुजक्कर और मुन्नस का ख्याल रखते हुए, उसके साथ में आप इस सीगों को देखते हैं, पाते हैं और लिखना होता है। ओके, ये वाले पेपर में आपको बहुत सारी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला।